जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 85 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 84 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हर साल महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 19 नवंबर को, 25 नवंबर को और 14 सितंबर को। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हर साल महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में और छठी अनुसूची में। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची पहली अनुसूची में दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? 1949 में, 1951 में, 1952 में और 1953 में। जल्दी से बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1951 में, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कोलकाता उच्च न्यायालय, बिल्कुल सही जवाब है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत इस हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? मुंबई को, तिरुवनंतपुरम को, कोची को और सूरत को। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कोची को, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोभी, सहारा और महान ऑस्ट्रेलिया। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सहारा रेगिस्तान, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? जल्दी से बताइए इस नदी में से अमरकंटक से किस नदी का उद्गम है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बेतवा नदी को, चंबल, महानदी को और नर्मदा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नर्मदा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के विभाजन की घोषणा किस तिथि को हुई? जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का विभाजन की घोषणा यानी भारत 2 देशों में विभक्त हुआ, एक होगा हिंदुस्तान और दूसरा हुआ पाकिस्तान। यह घोषणा किस तिथि को हुई आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो 3 जून 1947 ईस्वी को यह घोषणा किया गया था कि भारत का विभाजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने
कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में मदद के लिए निम्नलिखित में से किस संगठनों का गठन भारत से बाहर नहीं हुआ था। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, किसका गठन भारत के बाहर नहीं किया गया था इनमें से। इंडिया हाउस का, गदर पार्टी का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, बर्लिन समिति का। जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका पार्टी भारत में हुआ था, बाकी यहाँ पर जिसका हुआ था ये भारत के बाहर हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता से पहले पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्वतंत्रता से पहले पहली भारतीय जूट मिल का स्थापना बंगाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है। महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, विनोबा भावे को और राजा राम मोहन राय को। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, पानीपत की तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। मुगल ने, लोधी ने, मराठों ने और खिलजी ने। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह के साथ किसने युद्ध किया था। जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मराठों ने, बिल्कुल सही जवाब है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी का युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो गया था, वीरगति का प्राप्त हुए थे और उसी के साथ मुगल वंश का स्थापना हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था। रानी दुर्गावती ने, जीनत महल, चांद बीबी और रजिया सुल्तान। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रानी दुर्गावती, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इसमें से कौन सा विकल्प मृत व्यक्ति के लिए एक स्मारक नहीं है। बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चार मीनार, जो कि हैदराबाद में स्थित है, यह किसी के मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बाकी यहाँ पर बीबी का मकबरा है, ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था अपने बीबी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर ताजमहल जो है ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था मुमताज़ महल के याद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर 15 नंबर कि किस राज्य वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ में थी। चौहान का, सिसोदिया का, हाड़ा का और राठौर का। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 15 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सिसोदिया का, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 16 नंबर की मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी। अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहाँ के समय में और औरंगजेब के समय में।
बताइए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मुगल चित्रकारी जो था वो प्रकाष्ठा यानी अपने चरम सीमा पर था, वो किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर किसका पुत्र था, तो अकबर का। जहांगीर का पुत्र कौन था, शाहजहां। शाहजहां का पुत्र कौन था, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। 1600 में, 1609 में, 1608 में और 1610 में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंग्रेज़ों द्वारा अपना पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं 1608 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का ए बता रहे हैं, बालाजी विश्वनाथ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह के, शाह आलम द्वितीय के, बहादुर शाह प्रथम के और मोहम्मद शाह के। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, मोहम्मद शाह, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अब 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुग़ल सम्राटों में सबसे लंबा शासन काल किसका था। औरंगजेब का, मोहम्मद शाह का, अकबर का और जहांगीर का। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे लंबा जो शासनकाल था वो अकबर का था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने अनुशंसा पर पड़ी। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेज़ली। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसके अनुशंसा पर पड़ी थी, तो लॉर्ड मैकाले के। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में और इलाहाबाद में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से और आंध्र प्रदेश से। जल्दी से बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कर्क रेखा भारत के मुख्यतः 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात से गुजरता है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कितना हुआ 3 और 2 5 5 2 7 और एक झारखंड। इस प्रकार से तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश होकर नहीं गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है कि समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, भूटान। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं श्रीलंका, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। 61 से 99 मीटर, 61 से मीटर, 52 से मीटर और 78 से मीटर। बताइए यहाँ पर हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। जल्दी से कमेंट कीजिए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिमालय की औसत ऊंचाई वो 61 मीटर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने। किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो किस अक्रिय गैस को छोड़कर? तो हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, मैक्सिमम इसके बाह्यतक कक्षा में 2 ही हो सकता है। बाकी ये जितना भी अक्रिय गैस होता है सबके बाह्यतक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है कि हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? 6%, 15%, 20% और 8%। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी, दुगुनी, चारगुनी और 8 गुनी। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं? गुरुत्व के कारण, असंजक बल के कारण, केशिकत्व के कारण और असमंजक के कारण। बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं असंजक बल के कारण, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 30 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। टोटल मौलिक अधिकार 6 है कि अनुच्छेद कितना से कितना? तो 12 से लेकर 18 के बीच में, सॉरी दोस्त, 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार, उसी के बीच में ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल हम 30 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।